हरिओम। आइए आज हम लोग गीता महायज्ञ के अपने अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं और आज का हम लोगों का अध्याय है 8वां अध्याय। गीता के 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है और इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के कुछ प्रश्नों से होता है। 7वें अध्याय के बाद जहां पे भगवान ने उस ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय में अंत में ये बताया कि जो हमारे वास्तविक तत्व को जानता है अर्जुन, वो व्यक्ति यहाँ पे अनेक शब्द यूज करे भगवान ने कि वो साधि भूतादि दैव माम साधि यज्ञम च ये विदुहु। तो अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ ऐसे कोई टेक्निकल वर्ड उन्होंने यूज करे कि ये सब भी जान जाता है। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी अपना किसी से बात शेयर कर रहे हों, कहीं पे किसी को ज्ञान दे रहे हों, एक टेक्निकल वर्ड आ जाता है, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारे मन में उसका अर्थ स्पष्ट है। लेकिन ये संवेदना सदैव होनी चाहिए कि हम जो भी नया वर्ड यूज करें उसका अर्थ दूसरे को पता है कि नहीं पता है। इवन दो हम लोग सिंपल वर्ड यूज करते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो संसार में पड़े रहोगे। अब हमारे लिए संसार वर्ड एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन दूसरे के लिए संसार मतलब ये दुनिया। तो इसीलिए हर शब्द एक अच्छे शिक्षक को सदैव स्पष्ट करते जाना चाहिए, परिभाषा देनी चाहिए, इतनी संवेदना होनी चाहिए कि हम दूसरे के दृष्टिकोण से देख सकें। आखिर हमारी चुनौती सदैव किसी शिक्षा के कार्य में दूसरे के हृदय में कुछ प्रकाश उत्पन्न करना होता है। तो अच्छा शिक्षक जो है बहुत ज्यादा इधर उधर के वर्ड कोट नहीं करता है, वो सदैव ऐसे अर्थ बताता है जो दूसरे को समझ में आए। हाँ, अर्थ बताने के बाद फिर आप वर्ड यूज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर दो। हम ये देखते थे कि हमारे गुरुदेव जब भी कभी प्रवचन देते थे, खासकर पब्लिक में, तो कोई संस्कृत का कोटेशन ही नहीं देते थे, कोई जो है रेफरेंस नहीं देते थे। बोलते हैं कि अभी एक श्लोक पे हम बात कर रहे हैं, दूसरे श्लोक का रेफरेंस दे दो तो उसका भी अर्थ बताओ। इसीलिए केवल अर्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण भी बहुत सरल शब्दों में बताते हैं, लेकिन वो एक बड़े जागृत शिक्षक है। वो इतना बढ़िया काम करते हैं, एक नया वर्ड यूज कर देते हैं, उनको पता है कि उनका जो स्टूडेंट है ना, वो जब तक समझेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ता है। तो जब भी वो उसके मन के अंदर कोई नए आयाम का एहसास देना चाहेंगे, कोई नया ज्ञान देना चाहेंगे, तो उस समय वो नया वर्ड यूज कर देते हैं और उसके बाद मुस्कुरा के देखते रहते हैं, अब आया अब आया। तो पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने ये जो वर्ड यूज कर दिए ना, अधियज्ञम अधिभूतम अधिदैवम, तो जहां उनका वो वचन समाप्त हुआ, और वचन समाप्त हुआ मतलब ये नहीं है हर अध्याय के बाद बोलेंगे ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता श्री उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। ये सब वहां गीता का पाठ नहीं है। ये तो हम लोगों को जब अध्याय मिले और अध्याय जो संजय ने धृतराष्ट्र को बताए थे उसकी चैंटिंग करते हैं, तो हमारे मन के अंदर ये सब बातें आनी चाहिए
कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी सजगता लाने के लिए ये वाक्य हम लोग बाद में इसको ऐड कर दिया गया है। तो वहां तो टीचिंग का फ्लो चल रहा था। तो जहां भगवान ने अपना वाक्य समाप्त करा, अर्जुन उवाच, अर्जुन एकदम हाथ उठाते, भगवान एक्सक्यूज मी प्लीज। बोले एक्सक्यूज्ड, बोलो क्या तुमको बोलना है। बोलते हैं भगवान आपने कुछ वर्ड इधर बहुत ही ऑफ हैंड यूज कर दिए, क्या मतलब है। किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा। क्या होता है एग्जैक्टली ब्रह्म क्या होता है। जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो क्या प्राप्त कर लेता है, कोई लाइट आती है क्या, कोई मंत्र आने लगते हैं क्या वहां पे टाइमलेसनेस का ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस आने लगता है क्या एग्जैक्टली होता है भगवान। प्लीज एक्सक्यूज मी, हमको पता नहीं है। हम यद्यपि इस देश के वासी हैं लेकिन इस देश में ही फॉरेनर की तरह से रहते हैं, पता ही नहीं कुछ हमको, अपने शास्त्रों का नहीं पता, अपने जो है परंपराओं का नहीं पता। हमारे गुरुजी ने बताया तो होगा लेकिन उस समय हमारा शायद पूरा ध्यान नहीं लगा होगा, या हम रेडी नहीं होंगे। तो जो भी कारण है, ये बातें हमारे दिमाग में अभी स्पष्ट नहीं है। और आपकी टीचिंग इतनी बढ़िया लग रही है, इतनी सरल लग रही है कि ये मौका है सब चीजों को एकदम स्पष्ट कर लो। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा। अध्यात्म बुद्धि से प्रेरित होना चाहिए। अध्यात्म होता क्या है, आपस की बातें यहां कोई सुन थोड़ी रहा है, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े सब बातें स्पष्ट कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या अध्यात्म होता है। और कितनी जगह आपने वर्ड यूज करा कर्म कर्म कर्म, भगवान सॉरी टू से एग्जैक्टली कर्म होता क्या है। अब कोई शिक्षक माथा फोड़ेगा अपना, लो हम कर्म योग बता के आ गए, कर्म में अकर्म को देखो और कर्म में कर्म को देखो। यही नहीं सोचा कि इस आदमी को कर्म नहीं पता क्या होगा। तो भी हम ध्यान से सुनते रहे, कर्म होता होगा कुछ हाथ पैर हिलाना। अब यहां भगवान से सोचता है कि अभी मौका है, इस समय स्पष्ट कर लो। इनकी भाषा भी बहुत सरल है, बहुत स्पष्टता से बता देते हैं। ऐसा मौका कहां मिलेगा। क्लास में दूसरे स्टूडेंट भी सुन लेते हैं, इसीलिए क्लास में भी प्रश्न नहीं करते हैं। कई बार सब लोगों के साथ होते हैं, हाँ किसी का क्वेश्चन है, पूछते ही नहीं कोई। सबके सामने हम कैसे पूछें, सब सोचेंगे अरे बुद्धू था यार, तुम इतने बुद्धू हो, इतना ये नहीं पता था। इसीलिए क्लास में भी नहीं पूछ पाते। इस समय मौका है, भगवान कोई नहीं सुन रहा है। तो ये जो है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूतम। अधिभूतम क्या होता है भगवान। अधिदैवम किम उच्यते, किसको बोलते हैं अधिदैव। अधियज्ञम कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन इस देह के अंदर आपने बोला अधियज्ञ, कौन होता है इस देह में यज्ञ। हमको इस देह के अंदर आंख नाक कान पेट और अपने फेफड़े और हृदय, जब बहुत शायराना अंदाज से बोलते मेरे दिल में खुशी होगी, मेरे दिल में दर्द हो गया, दिल भी हमको सब पता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर अधियज्ञ क्या होता है भगवान, इस चीज का हमको नहीं पता है कुछ ना कुछ देह के अंदर ही। देहेस्मिन् अस्मिन् देहे, इसी देह में कुछ अधियज्ञ नाम की चीज होती है। भगवान कृपया हमको इसको बता दीजिए। और एक और क्वेश्चन है भगवान, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी, जो नियत आत्मा लोग हैं, जिनका मन जिनकी इंद्रियां शांत हैं, ऐसे लोग शुद्ध मन वाले
अंतिम समय में जब मर रहे मतलब क्या है? शरीर भी शिथिल हो रहा है, मन भी शिथिल हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, हमारे अंदर से प्राण निकल रहे हैं। यमराज जी आके अपना ही पाश फेंक के हमारे प्राण निकाल लेते हैं। प्राण ही तो निकलता है, जहां प्राण निकल गया तो आदमी खत्म हो गया। और प्राण से सब चल रहा है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है, हमारा मन भी है। जब आदमी थका हुआ हो, उससे पूछो क्या हाल है, ठीक है, दिमाग ही नहीं चलता है, वाणी नहीं चलती है। मन के लिए भी प्राण शक्ति चाहिए होती है। और अंतिम समय में जब प्राण ही निकल रहे हैं तो आदमी कैसे सोचेगा? तो भगवान, ये हमारा प्रश्न है। आपने बताया पिछले अध्याय के अंत में कि वो व्यक्ति अंतिम काल में भी हमारा स्मरण बनाए रखता है, हमारा ज्ञान बनाए रखता है। भगवान, ये सब बातें थोड़ी हमारे लिए टेक्निकल हैं, अस्पष्ट हैं, प्लीज क्लैरिफाई। अंग्रेजी में नहीं बोला, संस्कृत में बोला था। कृपया ये बातें हमको जो है अस्पष्ट करिए। तो ये 8वां अध्याय अर्जुन के ऐसे क्वेश्चन से प्रारंभ होता है। ये दिखाता है कि हर शिष्य को अर्जुन की तरीके से, देखिए गीता समझनी है ना तो अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन की तरीके से जब भी दुविधा हो तो भगवान के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा, शरणागति आनी पड़ेगी हर शिष्य को। शिष्य भाव से युक्त होना पड़ेगा, किसी को गुरु की तरीके से देखना पड़ेगा और बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। और पूरा ध्यान से सुनने के अलावा जब जब कोई बातें स्पष्ट ना हो तो इमीडिएटली जो है मौका पड़ते ही उनका वाक्य पूरा होना देना। ये नहीं है वाक्य पूरा नहीं हो तो भगवान एक मिनट, ऐसे नहीं, ये अशिष्ट हो जाता है। समय देख के जहां उनका जो भी वाक्य हो रहा है, विचार खत्म हुआ, फिर अपने पास नोट करके रख लो और वो उचित समय पे अवश्य पूछो, तभी संवाद होता है। और संवाद से ही ज्ञान होता है। और इसीलिए हम सब लोगों के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम गुरु देखते हैं। गुरु मतलब कोई ज्ञानवान है, उसका ज्ञान सही में महान है, कल्याणकारी है, हमको आदर हो जाए उसके ज्ञान के प्रति। इतना ही नहीं है, इतने से कोई गुरु नहीं बन जाता है। गुरु एक पर्सनल रिलेशनशिप होती है। हमको वो शिक्षित कर सकते हैं और हमको उनसे शिक्षा चाहिए। ये समस्त भावना हम जब शिष्य बनते हैं तब कोई गुरु बनता है, किसी भी रिलेशनशिप में। आप पुत्र बनते हैं, पुत्र तो आपके मन में होता है तब कोई आपके माता या पिता होते हैं। आप पति बनते हैं, पत्नी बनती हैं, तब जाके कोई दूसरे को वो दूसरा रोल प्राप्त होता है। हमको शिष्य बनना चाहिए। अगर हम शिष्य भाव को प्राप्त नहीं होंगे तो दूसरा गुरु बनने की उसके अंदर महत्व ही नहीं होगा। तो इस तरीके से और उनके साथ हमारे अंदर कोई ईगो नहीं आए, कोई संकोच नहीं आए, कोई शर्म नहीं आए। अगर कोई अपने गुरु के साथ बड़े हवा में रहता है, संकोच में रहता है, डर में रहता है, तो वो शिष्य ही नहीं है। शिष्य जो है उनके प्रति बड़े आदर सत्कार के भाव से युक्त हो, ज्ञान की प्राप्ति के मन के अंदर उत्कंठा विराजमान हो और कोई संकोच शर्म नहीं आए। यहां पर भी शर्म करेंगे तो कहां पे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे? जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, कैसी भी बीमारी हो,
पूरी के पूरे सब लक्षण बताने चाहिए। वैसे ही मन के अंदर कैसा संशय हो, संकोच हो, अनेकों शिष्य हैं कभी प्रश्न ही नहीं पूछते, पता नहीं उनको ज्ञान या किसी को गुरु बनाने का मतलब क्या होता है। जैसे कि कुछ अपने मैकेनिकल कर्म करने के लिए, एक नियम प्राप्त करने के लिए हमने एक गाइडेंस ले लिया, उसके बाद हम करते रहेंगे। अभी उनके अंतर्गत वो अज्ञान के एहसास की विनम्रता नहीं हुई है और ज्ञान की उत्कंठा नहीं उत्पन्न हुई है। इसीलिए कोई भी गठाने हो उसको स्पष्ट करते रहना चाहिए। क्यों हम प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं? अपने आप से पूछो। संकोच है, शर्म है, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। अगर इन फैक्टर्स से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हम ही लूजर होंगे। अर्जुन बनने का मतलब अपने अंदर, और गुरु जो बोलते हैं उसमें ये रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, हाँ वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। सोचो क्या मूर्खता की बात कर रहे हो। अनेकों लोग हैं वो यहां पे उन्होंने प्रवचन सुनते हैं ना तो ऐसे मुंडी हिलाते हैं जैसे कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं महाराज। या अनेकों सोशल मीडिया में हम कुछ बात शेयर करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वेरी ट्रू गुरुजी। बोला यार तुम बात बताओ, तुमको पता है सही में व्हाट इज ट्रू इन लाइफ? कि तुम्हारी कंडीशनिंग के हिसाब से, आज तक के तुम्हारे संस्कारों के हिसाब से, जिसको तुम अल्टीमेट समझ रहे हो उसके द्वारा किसी का सर्टिफिकेशन दे रहे हो। सोचो क्या एटीट्यूड है। तुमको कभी नया ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला है। तुम्हारी जो धारणाएं अभी तक हैं वो धारणाओं के हिसाब से ही किसी का अनुमोदन करोगे, किसी की स्तुति करोगे, किसी की वाह करोगे, किसी को सर्टिफिकेट देते रहोगे। ज्ञान होता है कि अपने ही बुद्धि के नए आयाम प्राप्त करना। विद्यमान धारणाएं और समझ के अनुरूप किसी को प्रमाण पत्र देने में आपको कुछ नया ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जो ज्ञान है वो अटके रहोगे। इसीलिए आदमी को अर्जुन बनना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। अज्ञान की स्वीकृति करो, ज्ञान की प्रार्थना करो, और जब भी कोई बात स्पष्ट ना हो तो वो नोट करो, वो ही पूछने के लिए करो। तुम्हारे सर्टिफिकेशंस की कोई जरूरत नहीं है गुरु को। किसी ज्ञानी को जो है आपके प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं होती है। उनको केवल एक प्रमाण पत्र चाहिए, उनके गुरुदेव की प्रसन्नता, शास्त्रों के अनुरूप चलना। बाकी दुनिया में कोई कैसी भी बात बोले उसका सच्चाई यह है कि वहां तो हमारे लिए अपने दृष्टिकोण से नहीं है, संवाद के लिए, उसके मन को समझने के लिए अवश्य है। तो इसलिए अर्जुन जो बनेगा वही गीता प्राप्त करेगा। तो अर्जुन ये प्रश्न जब करता है तो भगवान बोलते हैं नोटेड, सब हम एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। ये बहुत खुशी की बात है, तुम समझना चाहते हो। विनम्र व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिसके अंदर उत्कंठा है, अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाने की इच्छा है, अपने ज्ञान की प्राप्ति में निसंकोच, निरभिमान, निर्भीक होने की भावना है, वो देख के प्रसन्नता होती है। कोई अपने ज्ञान में अटका हुआ है, अपनी हवा में अटका हुआ है, उसको देख के दया होती है कि आदमी मरा, ये फंसा रहेगा, कितने वर्षों बाद भी मिलो वो वहीं का वहीं अटका रहेगा। सेम स्टेट ऑफ माइंड, सेम नॉलेज, सेम इंस्पिरेशन। वो फंडामेंटल परिवर्तन नहीं हो पाता है जब तक आदमी ओपन माइंडेड नहीं होता है। जो भी आज ज्ञानी हैं वो एक दिन अच्छे शिष्य बने थे। गुरु तो बाद में बना जाता है, पहले अच्छा शिष्य बना जाता है।
तो यहां पे अर्जुन जो है वो अच्छा शिष्य बनने का परिचय दे रहा है, निसंकोचता से भगवान के सामने प्रश्न करता है। छोटी छोटी बातें हैं, गहराई से देखो तो यहां पे ब्रह्म कर्म इन सब की धारणाएं हैं हमारे अंदर। चौथे अध्याय में भगवान ने स्पष्टता से कहा, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। जो छोटे मोटे बात, लोगों की बातें छोड़ो, अनेकों कवि विद्वान क्रांतदर्शी जो होते हैं उनको नहीं पता है वस्तुतः कर्म किसको बोलते हैं, किसको ब्रह्म बोलते हैं। जिस दिन आप ब्रह्म शब्द का अर्थ जान जाओगे आपको साक्षात्कार हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। अगर आज भी एक छोटे जीव बन के हम जी रहे हैं, यह प्रमाण है कि हमको नहीं पता है कि ब्रह्म किसको बोलते हैं। धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं केवल हम लोगों के अंदर। अर्जुन बनना चाहिए, इन चीजों, फंडामेंटल चीजों के बारे में जिज्ञासा रखनी चाहिए। तो अर्जुन ने जब ये प्रश्न पूछा तो भगवान कुछ प्रश्नों का बड़े संक्षेप में लेकिन बड़ा सटीक उत्तर देते हैं। ऐसा उत्तर देते हैं कि दोबारा अर्जुन ने इस चीज के बारे में प्रश्न नहीं करा, अर्थात उसके अंदर स्पष्टता हो गई। यही ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले वो ब्रह्म शब्द के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम। यहां दुनिया में अर्जुन दो प्रकार की चीजें हैं, एक क्षर है और एक अक्षर है। जो क्षर है वो सब जगत होता है, दृष्ट होता है। जो कुछ भी यहां दिखाई पड़ता है सब चेंजिंग है, और देयरफॉर ये ब्रह्म नहीं है। जो चेंजिंग नहीं है, जो अक्षर है, न क्षरति न क्षयति, जिसका कोई क्षय नहीं होता है, जिसका कोई नाश नहीं होता है, वो ब्रह्म है। महाराज जी ब्रह्म यहां कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। जो जो हमारे अनुभव का विषय है, हमारी आंखें जो जो दिखा सकती है, आंखें रूप रंग ही तो दिखाती है ना, रूप रंग ब्रह्म नहीं है। इंद्रियों का जो विषय बनता है वो ब्रह्म नहीं है। इंद्रियों के विषय का जो मूल तत्व होता है, तो हमको ब्रह्म को जानने के लिए सब क्षर चीजों की तरफ अपना ध्यान हटाना पड़ता है। क्षर चीजें आकाश में बादल जैसी होती हैं। जब तक बादल रहते हैं तब तक वहां सूर्य प्रकाशित हो रहा है, हमारे अनुभव का विषय नहीं बनेगा। महाराज जी सूर्य तो दिख ही नहीं रहा हमको। बोलते हैं बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तुम एक काम करो। महाराज जी दिख ही नहीं रहा है तो क्या काम करो, भगवान दिख ही नहीं रहे हमको। बोलते हैं क्या दिख रहा है बताओ। जो जो तुमको दिख रहा है वो चीजों को साइड में करो। साइड में करने का मतलब क्या है, मतलब अपने मन से उसका महत्व खत्म करो। इतना तो पता है कि ये नश्वर है, इतना तो पता है कि ये अगले क्षण टिकेगा नहीं, तो उसका महत्व काहे रखे हुए हो। जब हमारे मन से समस्त क्षर चीजों को गौण कर दिया जाता है तो हमारा मन उससे फ्री हो जाता है, और आपके मन के अंदर ये बादल हट जाते हैं। हमारी आज पूरी दुनिया, यहां पे जीवन हमारा दुनिया की अनेकानेक नश्वर चीजों को महत्व देके ही चल रही है। बस इतना रियलाइज करने की बात है, ये ब्रह्म नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है। जो जो दृष्ट चीजें हैं कुछ टिकाऊ नहीं है।
अपने ज्ञान, अपने अनुभव के अनुसार, इतना तो हमको पता है ना, उसकी जो है उपेक्षा कर दो। बहुत सारी चीजों की हम उपेक्षा करना जानते हैं। एक समय बचपन में खिलौनों को प्रति इतने मोहित थे, उसके बगैर जीवन नहीं था हमारा। एक समय आता है वो चीजें सामने हैं, लेकिन मन से महत्व खत्म हो गया। आज बचपन के खिलौनों से महत्व खत्म हो गया, लेकिन आज दूसरे खिलौने हैं, उसका महत्व भी बना हुआ है। हमको वही जानना है कि जो जो नश्वर है, दृष्ट है, वो सब चीजें जो है ब्रह्म नहीं है। इतना तो पक्का है ना, तो उसको किनारे करना पड़ता है। जब हमारे मन से समस्त क्षर चीजों को गौण कर दिया जाता है, तो यही तरीका है जो अक्षर होता है वो सरफेस कर जाता है, रियलाइज करता है। और जब देख लोगे तो फिर ये भी पता लगेगा कि सरफेस करने की कोई बात ही नहीं है, वो तो पहले ही से विराजमान। लेकिन हमारा अटेंशन नहीं जा रहा था उस पर। तो जो यहां पे चेंजलेस है, अक्षर है, जो भी तत्व होता है, इस समय हमारे लिए श्रद्धा का विषय बनना चाहिए। क्योंकि हम क्षर चीजों की ही दुनिया के अंदर महत्व की बुद्धि से लगे रहते हैं। सत्य हमारे लिए वो होता है जिसके प्रति हमारे अंदर महत्व है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वही हमारे लिए सत्य है। जो जो चीजें हमारे लिए सत्य हैं, उन चीजों को जरा लिस्ट करो और बहुत अच्छी तरह सोच लो, ये टिकाऊ है ही नहीं। हाँ, व्यवहार के लिए उपयोगी होगी सब, उसमें कोई मना नहीं है, उन सब चीजों को खेल खेलते रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी में हम ऐसे दिल दे बैठे कि उसके बगैर काम ही नहीं चलता है, वो तो जीवन का सर्वस्व है और वो प्राप्त कर लिया तो बहुत ही हम जो है वहां जीवन में परम सफल हो गए, परम सुखी हो गए। ये सब मूर्खता के नोशन से तो हम मुक्त हो जाएंगे। अपने दिल से, अपने मन से जब नश्वर चीजों को हम गौण करते हैं, वही ब्रह्म की प्राप्ति का, साक्षात्कार का एकमात्र तरीका होता है। और वो चीज यहां पे परम होती है। परम उसको बोलते हैं जो हर जगह, हर समय, हर वस्तु में होती है। ऐसे चीज को पॉइंट आउट करने के लिए परम वर्ड यूज करा जाता है। देश काल वस्तुत्व परिच्छेद शून्यम। परिच्छेद मतलब लिमिटेशन, जिसके अंदर देश काल या ऑब्जेक्ट्स का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। देयरफॉर हर जगह, हर समय, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर सेल में, हर विचार में वो व्याप्त होता है। तो ब्रह्म शब्द एक ऐसी चेंजलेस रियलिटी, ऑल परवेडिंग रियलिटी है। भविष्य का रास्ता मत देखो, यहीं पे खड़े हुए हैं। तीर्थ जाने के अनेकों ऑब्जेक्टिव होते हैं। तुम्हारे घर से मोह खत्म कराया जाता है, अनेकों प्रकार के तपस्विता करी जाती हैं, यज्ञ भाव उत्पन्न करते हैं, दान वान देने की भावना उत्पन्न करते हैं। अन्यथा भगवान की जहां बात है वो इसी जगह, इसी देश, इसी काल, इसी समय, यहीं पे है। हर वस्तु के अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है। वो जो दिख रहा है उसके अंदर भी गहराई में वो यही विराजमान है। देयरफॉर ब्रह्म कोई कर्म से प्राप्त होने का वह तत्व नहीं होता है। ब्रह्म की प्राप्ति विनम्रता से, हर चीज की गहराई में जाने से होता है। इसीलिए तो मन को सूक्ष्म करना पड़ता है, इसीलिए तो बुद्धि को और बुद्धिमान बनाना पड़ता है।
15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ये पूरी दुनिया जो है ना एक वृक्ष है और उसकी जड़ की तरीके से ब्रह्म है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। तो जो मूल है वो ऊर्ध्व है, उत्कृष्ट है, दिव्य है, हर चीज का मूल, तुम्हारा मूल भी और बाकी का भी मूल। हम इतने सतही सुपरफिशियल दृष्टि से जीवन को देखते रहते हैं, इसीलिए हमको दिखाई नहीं पड़ते ब्रह्म। ये हमारी सुपरफिशियलिटी है, सतही दृष्टि है, और बहुत जल्दी समझ जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा है, उसके बाद समझ लिया हम सब समझे हुए हैं कि अनेकों जो है गुरु लोगों को ही प्रमाण देते रहे, हाँ यू आर राइट गुरु जी। या शर्म करो, थोड़ा सा शिष्य बनो, अपने ही ज्ञान का आयाम बढ़ाओ। अगर तुम समझे हो कि तुम समझदार हो तो तुम ज्ञानी होने चाहिए। तुम्हारी अशांति, असुरक्षा, चिंता, लोभ, छोटापना, ये क्यों होता है? क्योंकि तुम नहीं जानते हो। मत अपने ज्ञान के प्रति अभिमान करो, किसी काम का नहीं है ज्ञान। जो ज्ञान हमको छोटा, नश्वर, असुरक्षित बनाए रखता है, सदैव मांगी लाल बनाए रखता है, और चाहिए और चाहिए, तो क्या ज्ञान है हमारा? अपने ज्ञान के अभिमान को छोड़ना, वही शिष्य भाव की प्राप्ति होती है। इसलिए कहीं पे जाके शिष्य बनो, किसी को गुरु देखो। महाराज ये हमारे योग्य कोई गुरु मिले ही नहीं आज तक। अब ऐसे तुम्हारे जो है वो नोशंस हैं, तो तुमको कौन ज्ञान देगा? तो तुमको ज्ञान लेने के लिए शिष्य बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से ब्रह्म शब्द का लक्षण दिया। दूसरा शब्द लेते हैं कि जो तुम अध्यात्म बोलते हो, उसके लिए बड़ी छोटी क्रिस्प सी परिभाषा, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अर्जुन, अध्यात्म होता है कि जो भी किसी का स्वभाव, उसका अपना नेचर, जो भी अपना नेचर है, इंट्रिंसिक रियलिटी है, हमारी मूलभूत सच्चाई है, स्वभाव, स्वभाव, इसी को अध्यात्म बोलते हैं। और ये इतनी जो है वो अद्भुत चीज है कि आप अपनी गहराई में आप जाते जाइए तो आपको अपनी गहराई के अनेक नए आयाम मिलते जाएंगे। अपने ही अंदर एक्सप्लोर करने से मैं को एक्सप्लोर करना, अध्यात्म में, इसीलिए क्योंकि स्व से जुड़ा हुआ है, स्व की रियलिटी। अब कोई अपने आप को केवल जो है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि समझता रहता है जीवन भर, जैसे कि उसकी रियलिटी यही है। इतना भी नहीं ध्यान रहता है कि ये तो एक दिन हमने एक फील्ड में एक्सपर्टीज प्राप्त करी और उसके बाद ये पहचान मिली, उसके पहले तो हम ये नहीं थे। तो स्व की रियलिटी क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान में स्व की रियलिटी एक्सप्लोर करी जाती है। जो भी आज हम बने हुए हैं वो तो एक समय विशेष में एक हमने चीज के साथ तादाद में कर लिया, महत्व दे दिया। अपनी दृष्टिकोण से आपका एक्सप्लोरेशन और भी चलता रहना चाहिए। यद्यपि अगर किसी ने कोई बहुत ही बढ़िया चीज, प्रतिष्ठा वाली और काम धंधे के लिए अनुकूल, ये सब चीजें, ऐसा कोई पद प्राप्त कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको अपनी सेवा का फील्ड बनाओ। लेकिन ये नोशन मत रखो कि ये तुम्हारी रियलिटी है। ऐसा अभिमान करो कि वही नाम हर जगह जोड़ो। फौजी है तो कर्नल साहब, जनरल साहब, अरे भैया फौज ने भी रिटायर कर दिया है। अब फौज बोल रही है कि अब आप हमारे काम के नहीं हो, अब तो छोड़ो ना। हर जगह एक स्वामी जी थे, डॉक्टर स्वामी, बोला महाराज जी आप मेडिकल प्रोफेशन के अंतर्गत पहले थे और सेवा करते थे,
अब शरीर के अलावा अपने दूसरे आयाम का एक्सप्लोरेशन करना है। अब क्या ये डॉक्टर की उपाधि आपकी पूंछ की तरह लगी हुई है? उसने स्वामी जी दरअसल ऐसा है कि डॉक्टर लगाने से ये सब बाकी नहीं समझते अनपढ़ स्वामी है, कि बहुत सारे अनपढ़ स्वामी हैं हमारे आश्रम में जो है ना, वो अनेकों हैं, हाई स्कूल फेल हैं, वो स्वामी जी बन गए। अब कम से कम थोड़े तो अलग दिखने चाहिए ना कि हम पढ़े लिखे स्वामी जी हैं। ये संकेत करने के लिए डॉक्टर लगा रहे हैं। बोला दूसरा क्या समझे ना समझे महाराज, क्या फर्क पड़ता है हमको? हम अपनी कोई नई सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए तो पढ़ नहीं रहे। हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में देखो, हम लोग किसी चीज के साथ इतना तादाद में करते हैं, इतना अभिमान उत्पन्न करते हैं कि हमारी और गहन सूक्ष्म एक्सप्लोरेशन खत्म हो जाती है। उसकी तो एंजाइटी इसमें है कि लोग हमको ये और अच्छी तरह पहचाने, इसी रूप में पहचाने, वो प्रधानता है। हम और गहराई में जाएं, वो चीज गौण है। अगर ये प्राथमिकताएं होंगी तो हम ही वंचित होंगे ना। स्व का रियलिटी सतत एक्सप्लोर करना, यही हमको एक आध्यात्मिक व्यक्ति बना देता है। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजोगे तभी तुमको पता लगेगा। तो अध्यात्म मैं की खोज होती है। तो ये हो गया अध्यात्म वर्ड। कर्म क्या होता है प्रभु? तो कर्म के बारे में बोलते हैं, बड़ी देखिए अद्भुत सी परिभाषा। भूत भाव उद्भव करा विसर्ग कर्म संगीता। कर्म अर्जुन उसको बोलते हैं जहां पे कोई क्रिएटिव प्रोडक्टिव एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन होता है। भूत भाव, ये अनेकों भौतिक पदार्थों में उद्भव कर रहा, उद्भव करता है। जहां कर्म होता है वहां पे कुछ क्रिएशन होता है। क्रिएशन स्वतः नहीं होता है, हर क्रिएशन के पीछे किसी का संकल्प होता है, किसी की पुरुषार्थ होता है, तब जाके कोई मैनिफेस्ट होता है। कोई भी जो है इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, जब तक एक संकल्प विजन नहीं होगा और उस विजन के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति के अंदर अभिव्यक्ति नहीं होगी, विजन ट्रांसलेट होना चाहिए इन एक्शन। तो ऐसा कोई बाहर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, प्रोडक्टिव एक्सप्रेशन, उसका जो है वो विसर्ग, वो अभिव्यक्ति। तो देखिए कितनी बढ़िया डायनेमिक सी परिभाषा है। कर्म में सदैव कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हर व्यक्ति के पास कर्म का सामर्थ्य है। आप घर में एक नई रेसिपी भी बनाते हैं, कोई डिश ट्राई करते हैं, तो फिर वहां पर भी एक कर्म होता है, सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, तभी वो प्रेजेंटेशन हो पाता है। किसी भी फील्ड में हो, भले यहां पे भोजन पानी में हो, भले कोई जो है वह आर्ट के अंदर हो, कहीं लिटरेचर में हो, कहीं लेख लिख रहे हो आप, कहीं टीचिंग कर रहे हो, कहीं समाज के अंदर कुछ करना है, कोई भी चीज में हर प्रेजेंटेशन के पीछे किसी का संकल्प और किसी का प्रयास होता है। वो संकल्प प्रयास जिससे कि कुछ नया क्रिएशन होता है, वहां पे कर्म होता है। तो ये हर व्यक्ति के पास देखो भगवान ने कैसा आशीर्वाद दिया है। मनुष्य के अंदर नई चीज को क्रिएट करने का सामर्थ्य है, पशुओं में नहीं है। पशु बड़ी एक अद्भुत मनोवृत्ति से युक्त होते हैं, जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं।
एक जगह जंगल है और दूसरे दिन पता लगा पेड़ कट गए, तो वो कंप्लेंट नहीं करता है, वो चुपचाप वहीं पे स्वीकार कर लेता है, दूसरी जगह चला जाता है। कोई धरना नहीं होता है, कोई आंदोलन नहीं होता है, उसको स्वीकार कर लेता है। मगर मनुष्य किसी भी परिस्थिति में नई चीज क्रिएट करने में सक्षम होता है। हाँ, ये और बात है कि आपको कर्म को भी स्टडी करना चाहिए कि आप जो भी क्रिएट करेंगे सब नश्वर होएगा, क्षणिक होगा। इतना मेहनत कर आगे कुछ बनाना केवल एक क्षण के आनंद के लिए होता है, फिर नई चीज बनानी पड़ती है। ये एंडलेस, अगर हम कर्म फल के ऊपर आश्रित होते हैं तो एंडलेसली हमको ये मार्ग पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने सामने प्रस्तुत करा है वो खत्म हो गया, उसके मजे खत्म हो गए, उससे संतुष्टि भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अनित्य अनश्वर होता है। यद्यपि नश्वर होता है लेकिन व्यवहार में महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य समाज में कर्म से बहुत ही परिवर्तन ले आता है। ये सामर्थ्य को कर्म बोलते हैं। और जो तुम ये पूछ रहे हो कि अधिभूत क्या है, अधिभूतम क्षरो भावः, अक्षर ब्रह्म था, और जो क्षर है वो जो दृष्ट होता है, भौतिक पदार्थों के द्वारा वो बनता है। जितनी भी अधिभूत चीजें हैं वो अधिभूत मतलब ये नंबर 1 भौतिक पदार्थों से, पंचमहाभूतों से बनती है, दृष्ट होती, अनुभव का विषय बनती है और नश्वर होती। इतनी नश्वर होती है कि देखते देखते खत्म हो जाएगी। इसीलिए भी अपने शक्ल सूरत की फोटो खींच लोगे, कल तुम बदलने वाले हो। कल क्या आज ही बदल जाओ, क्या पता है। कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं, आदमी एक क्षण के अंदर, कहीं दुर्घटना हो गई, आग लग गई, बदल गए चेहरा। कहीं पे किसी ने कुछ जो है एसिड अटैक, बड़ी प्रचलित जो है ना घटना, पिक्चर बन गई थी, बदल गया चेहरा। जो भी अधिभूत होता है भौतिक पदार्थों से बनता है और क्षर होता है। यही डेफिनेशन अधिभूत की भगवान देते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः। इसीलिए बहुत एनर्जी इसको टिका अक्षर बनाने के लिए मत करना। कई लोग बुढ़ापे तक भी जो है ना वो अपने काले बाल ही याद करते रहते हैं। नहीं, हम जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। तुमको पता नहीं है, जो भी भगवान तुमको बनाते हैं उसकी भी एक ब्यूटी होती है। तुम चाहो चेंज कर लो, कर्म का तुम्हारे पास सामर्थ्य सदैव है, लेकिन ये चेंजिंग ही है और हर चेंज की ब्यूटी होती है। तो ये सदैव चेंजिंग है। जो चीजें सदैव चेंजिंग है, भौतिक पदार्थों से बनती है, उन सबको अधिभूत कहते हैं। और अधिदैवम क्या है? पुरुषः अधिदैवम दैवतम, जो परम पुरुष होता है, देखिए जो सब में चेतना होती है। पहली बात तो देवता वर्ड किसके लिए यूज होता है? प्रकृति की शक्ति। प्रकृति जड़ होती है, लेकिन ये जड़ चीजों में एक आज इंटेलिजेंस है, एक चेतना है, एक दिशा है। दे आर लिविंग एंटिटीज, और वो भी इंटेलिजेंट चीजें हैं। तो जो इंटेलिजेंस का कंपोनेंट है, जो ज्ञान का कंपोनेंट है, जो लाइफ का कंपोनेंट है, जो उसको डायरेक्ट कर रहा है, वो ही उसके देवता है। इसीलिए हम लोग आंख के देवता, कान के देवता, जिह्वा के देवता,
जब ये वर्ड यूज करते हैं तो आपको पता लग गया कि देवता मतलब क्या है। और एक अगर देवता है तो एक देवादि देव है। इन समस्त, इनकी भी हायरार्की होती है, इनके भी बिग बॉस होते हैं, वो महादेव कहलाते हैं। अधिदैव उस परम पुरुष के लिए वर्ड यूज करते हैं, और ये बाकी उनकी टीम है। समस्त देवता और वो महादेव, देवादिदेव, जो भी आपके इष्ट देवता है वही वो महादेव है। और जहां तक तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन था अधियज्ञ क्या है, तो अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन इस देह के अंदर अधियज्ञ क्या होता है? तो बोलते हैं अधियज्ञ अहमेवात्र देहे देहभृतांबरा, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, ऐसा धनुर्धर। तो भगवान ऐसे पीठ थपथपा के बोलते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हारे देह के अंदर हम जो बैठे हुए हैं, सच्चिदानंद का तत्व बैठा हुआ है, उसको ही अधियज्ञ समझो। वो ही समस्त यज्ञ करता है और समस्त यज्ञ उसी की प्रसन्नता के लिए होते हैं। वो चेतना, वो जीवन, वो ही अहम, ये जो है यहां पर अधियज्ञ वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंत काले, जो अंतिम जो है समय, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मवि, अच्छे मन वाले लोग, शांत, एकाग्र, निर्मल, शरीर इंद्रिय जिनकी निग्रहित है, ऐसे लोग अंतिम समय में, तो हमने प्रश्न बताया था महाराज जी, प्राण वाण तो निकल रहे हैं, कैसे ध्यान देंगे आपका? एनर्जी खत्म हो रही, अकल ही डाउन हो रही है, तो कैसे हम आपका स्मरण करते हैं? तो बोलते हैं कि देखो, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति सह मद्भावम याति न अत्र संशयः। अर्जुन देखो, मरने का समय धीमे धीमे आता है। अब जिनका एकदम खत्म हो जाता है वो उनके लिए हम लोग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन सामान्यतः हम अगर ये मान लें, 2 सिनेरियो हैं, एक सिनेरियो में आदमी को पता है मरने जा रहा है, तो अपने माइंड को मरने से पूर्व भी तो हम अपने, जब तक कमांड है आपका, जब तक शक्ति है, जब तक सामर्थ्य है, जब तक संकल्प करने का, संकल्प पूर्वक कर्म का सामर्थ्य जब तक होता है, तब तक हमारी स्वतंत्रता होती है। जब आपकी स्वतंत्रता है, उस समय तो आप भावना उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उस समय तो विचार ला सकते हैं। जब तक हमारे अंदर सामर्थ्य होता है तब तक ये चीज मन में लाना, बाकी संकल्प पूर्वक कार्य करने से ही संस्कार बनते हैं। देखिए, मरने का समय मोटे तौर से 2 भागों में विभाजित करा जाता है। एक है जब तक आप संकल्प कर सकते हैं, और उसके उपरांत संस्कार टेक ओवर कर लेते हैं। जैसे जागृत अवस्था में संकल्प पूर्वक कार्य करते हैं, स्वप्न में आपके जो भी संस्कार बिल्टअप करे गए हैं वो ही वहां पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है, वही करता धरता होते। हर व्यक्ति का सपना उसके ही अंदर के संस्कारों का प्रतिफल है। वैसे ही बीमार व्यक्ति को देखो,
जब तक सामर्थ्य और स्वतंत्रता होती है वो कुछ कर सकता है। जब वो ढीला पड़ गया तो जो भी संस्कार है वो उसके अंदर टेक ओवर कर लेते हैं। इसीलिए जब बीमार कोई होता है ना, जिसके लिए सबसे प्रिय, सबसे आदरणीय है, उनका नाम लेगा वो, अरे माता जी, अरे पिताजी, अरे गुरु जी। उसको कॉन्शियसनेस नहीं है लेकिन वो बोल रहा है, क्योंकि वही मन के अंदर भावना प्रधान है। हाय दैया, पता नहीं दैया मतलब क्या होता है, अनेकों लोग बोलते हैं हाय दैया। जो भी संस्कारों की प्रधानता है, आदमी की असलियत संस्कार इस सब कॉन्शियस स्टेट में पता लग जाती है। बोलते हैं हाँ, अगर तुम्हारी स्वतंत्रता अवेयरनेस जब तक होती है तुम दिलो जान से, वहां पर भी इंपॉर्टेंट चीज यह है, केवल मैकेनिकली नहीं, दिल से। किसी चीज को बुद्धि से बोलना एक होता है, दिल से बोलना दूसरी चीज होती है। दिल से फील करके बोला जाता है। बुद्धि से बोलते हैं, हमारे ही अनेकों इंफॉर्मेशन का रिप्रोडक्शन होता है। अब क्लासों में हम लोग जो है पढ़ाते हैं, पूछते हैं दूसरे दिन, हाँ भाई क्या बोला था। तो एक चीज होती है कि आदमी ने जो सुना उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, और एक होता है जो बोला उसको हमने अनुभव करा, फील करा। जो अंत में हृदय से फील करते हुए, भक्ति भाव से खुद महसूस करते हुए, परमात्म तत्व को ऐसे दिल से जो फील करते हैं ना, वही संस्कार जल्दी बनते हैं। इसीलिए काम क्रोध के संस्कार ज्यादा बनते हैं, क्योंकि बड़े दिल से करा जाता है, पैशन से करा जाता है। जहां पे भावना लगी है वो चीजें बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया होती, और गहरी छाप पड़ जाती है उसकी। हर संस्कार, हर संकल्प, हर चाह दिल से होती है, और जो चीज आप दिल से करेंगे उसकी छाप भी बड़ी गहरी पड़ती चली जाती है। और कई बार बहुत ही विचार तो चलते रहते हैं लेकिन दिल में नहीं छूता है, इसीलिए वो ज्ञान हमारा नहीं हो पाता है, वो टिकाऊ भी नहीं होएगा। लेकिन जो चीज दिल में आ जाती है वो वहां पे स्थायी हो जाती है, संस्कार बन जाता है। संस्कार के निर्माता हमारे संकल्प होते हैं। दिल से, समग्रता से जो चीज आप मन में विचारेंगे वही आपके अंदर छाप पड़ जाएगी, और अंतिम समय वो उसके अंदर अवेयरनेस रहती। और जहां तक आत्मा की बात है ना अर्जुन, उसमें एक और बात होती है, वहां पे हमको अपने से पृथक कुछ भी नहीं विचारना पड़ता है। देखिए, आप सुखी हो या दुखी हो, मैं तो रहता है ना, और ये आत्म का ज्ञान है। ब्रह्म को, परमात्मा को हम मैं की तरीके से जान रहे हैं, और मैं की कभी विस्मृति नहीं होती। और एक बार मैं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, दोबारा ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ती, पता लग गया ना। आप बीमार हो या स्वस्थ हो, आप इंसान हैं, इसका कभी विस्मृति होती है क्या? क्योंकि मैं के साथ इंसानियत को जोड़ दिया है, इंसान होने को जोड़ दिया है। गहरी निद्रा में भी होंगे तो भी मनुष्य है, क्योंकि मैं के साथ मनुष्यता जुड़ गई है। आपकी दृष्टि मैं के बारे में केवल मनुष्यता तक सीमित है, इसीलिए मनुष्यता की कभी विस्मृति नहीं होती। और जिन लोगों ने मैं का, अपने ही स्व का ऐसा शोध करा और उनको दिखाई पड़ गया कि हम बेसिकली मनुष्य नहीं है, मनुष्य शरीर तो इस जीवन में धारण कर लिया है, तादात्म्य करा, आइडेंटिफाई करा है,
हम तो केवल एक प्योर जीवन तत्व है, कॉन्शियसनेस है। इसका कभी निषेध नहीं होता है। गहरी निद्रा में हमारे शरीर की भी उपेक्षा हो जाती है, लेकिन जीवन तत्व हमारा, ये कॉन्शियसनेस, चेतना, ये कभी नहीं बाधित होती। अब हमने मैं को इस तरीके से जान लिया, ब्रह्म की तरीके से जान लिया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही हम है। अगर मैं की तरीके से जान लिया, इन लोगों को याद भी नहीं करना पड़ता है। जो चीज याद करनी पड़ती है वो चीज अभी भी आपकी नहीं हुई है। जब आप खुद ही वो हो जाते हैं तो वहां पे थोड़ी भूला जाता है अर्जुन। इसीलिए जब एक बार इस तरीके का ज्ञान किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गया, इसके लिए शिष्य बनना पड़ता है, इसके लिए ही विनम्र होना पड़ता है, इसके लिए शरणागति करनी पड़ती है। शरणागति हमारे अभी के विद्यमान तादात्म्यों से हमारी जो है छुटकारा है। डिसोशिएट करते हैं अपने आप को, उसको शरणागति बोलते हैं। सब तादात्म्य आदात्म्य अभिमान छोड़ देते हैं, खाली प्लेट हो जाते हैं। इस खाली मन को ही शुद्ध मन कहा जाता है और उसमें ज्ञान प्राप्त होता है। और एक बार हमने मैं का ऐसा एक्सप्लोरेशन करा, शोध करा, ज्ञान प्राप्त करा, और मैं की तरीके से जान जाओ, आपको कभी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपको पता है ब्रह्म ज्ञानी लोगों के लिए कोई कर्तव्य नहीं होते। पूरे वेदों में कहीं पर भी ज्ञानी लोगों के लिए ये नहीं कहा गया ये तुमको करना, ये नहीं करना। ये तो ना समझ लोग होते हैं, बोलते हैं ज्ञानी लोग आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो अपने ज्ञान का परिचय देते हैं। इन लोगों के लिए कोई कर्तव्य नहीं, खुद ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उनके लिए क्या भगवान के लिए कुछ करने योग्य होता है क्या? वो लोग अपने आप को ब्रह्म जानते हैं। तो अगर अपने आप को यहां ब्रह्म तुमने जान लिया, मैं की तो कभी विस्मृति नहीं होती है, जब तक आपके अंदर अवेयरनेस होती है। एफर्टलेसली मैं का ज्ञान होता है। और जब हमारा मन शांत हो जाता है, जो भी आपके मन में अंतिम विचार था वही आपकी स्थिति बनती है। जैसी मति है वैसी गति होती है। ब्रह्म ज्ञान में हमको न कहीं जाना है, हम जो हैं पूर्ण हैं, कृतार्थ हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनकी गति नहीं होती है, वो यहीं लीन हो जाते हैं ब्रह्म। इसीलिए जब कोई भी ऐसे ज्ञानी लोग मरते हैं, उनके मरने को क्या कहते हैं? ब्रह्मलीन हो गए। स्वर्गीय भी नहीं बोलते, उनको स्वर्ग भी नहीं जाना है। स्वर्ग जाने के वो लोग अधिकारी होते हैं जिनके मन के अंदर ऐश्वर्य और भोग की उत्कंठा बची हुई है। इसीलिए जहां पर भी मन के अंदर जो उत्कंठा है उसी दिशा में गति होती है। जो आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, उनकी कोई गति नहीं होती, वो यहीं ब्रह्म में लीन हो जाते। ब्रह्म तो हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, कण कण में वही सबकी सच्चाई है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो यही लीन हो जाते हैं, लीन हो चुके हैं। ये शरीर गिर जाता है मात्र। तो अर्जुन, जो यहां पे आदमी अंतिम समय में स्मरण करेगा वही चीज उसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए तुमको एक अपनी साधना के दृष्टिकोण से ये निश्चय करना चाहिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। अब ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। चैलेंज लेना हो तो ऐसे गीता वाले चैलेंज लो। ये बाकी फोकट चैलेंज बाहर के जो है ना, तुम्हारी ईगो फुलफिलमेंट के लिए होते हैं।
कोल्ड बकेट चैलेंज, आदि आदि पता नहीं कैसे कैसे चैलेंज होते हैं। ये चैलेंज लो कि हर समय तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कोई भी टाइम हो, सवेरे हो, दोपहर हो, ऑफिस का हो, खाने का हो, पूजा का हो, खेलने का हो, कूदने का हो, नहाने का हो, धोने का हो, टॉयलेट का हो, कैसा भी टाइम हो, कोई भी टाइम हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। दो चीजें उसमें कर रहा हूं। एक तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे ही आत्मा की तरीके से विद्यमान परम डिविनिटी, इसकी विस्मृति ना हो, और दूसरा प्रत्येक परिस्थिति के अंदर तुम उचित रिस्पॉन्सेस करने के लिए भी मन को पूरा तैयार रखो। माम अनुस्मर युध्यच, सतत हमारी अवेयरनेस और अपना काम परिस्थिति के अनुरूप। तो ये दोनों चीजें तुम सिद्ध कर सकते हो, इसीलिए साक्षात परमात्मा बता रहे हैं। ये जो हमारी लाइफ को लीड करने के लिए पूरा जो है वो संहिता है, जीवन जीने की कला का प्रतिपादन करने वाली संहिता ही भगवत गीता है। उसने आप कर सकते हैं। आज भी अनेकों चीजें कर्म करते करते किसी चीज का स्मरण बनाए हुए, जिस चीज की हमको प्राथमिकता है उसका स्मरण बनाए हुए है। कोई घर वालों के लिए करता है तो घर वालों का स्मरण बनाए रखता है काम में, किसी बाल बच्चों के लिए, किसी पति पत्नी के लिए, कि माता पिता के लिए, कोई देश के लिए। देश के लिए दिल से जो भक्ति है कभी नहीं भूलते हैं वो। हर एक कार्य देश के कल्याण के लिए करने का उनका स्वभाव बन जाता है। इसीलिए हमारे हर व्यक्ति में किसी चीज का स्मरण सतत रहता है और तो कर्म होते हैं। तुम्हारे लिए जीवन में परमात्मा का स्मरण रहे, परम सत्य का स्मरण रहे। आज भी कर रहे हो, बस ज्ञान को और गहरा बनाना होता है, प्रामाणिक करना होता है, और फिर कर्म कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। अगर इसकी पॉसिबिलिटी निगेट कर दोगे तो कभी कोई तुम सिद्ध तो होगा ही नहीं, ऐसे बने रहोगे। लेकिन एक उत्कंठा हो किसी हायर चैलेंज को लेने की, मयि अर्पित मनोबुद्धि, जो हमारे अंदर मन और बुद्धि, दिल लगाना पड़ता है, निश्चय लगाना पड़ता है। अपने प्रेम को, भावना को लगाओ, और अपने बुद्धि के जो महानता आदि के निश्चयों की धारणा है उसको जरा रिविजिट करो। माम एवैष्यसि असंशया, वो हम ही को प्राप्त करेंगे, देयर इज नो डाउट। इसके लिए भगवान अर्जुन को यहाँ पर हम पूरा ध्यान की पुनः थोड़ी साधना बताते हैं। अभ्यास योग युक्तेन, जो अभ्यास योग से युक्त हैं, इधर उधर मन को भागता नहीं है क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है, वो लोग इसी परम पुरुष की प्राप्ति कर लेते हैं। यहाँ आने को हमको जो है ध्यान के लिए लक्षण भी देते हैं, वो सब पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने देखे हैं। यहाँ पर भी वही लक्षण अनेकों, जो चेतना है, जो ज्ञानवान है, इस प्रकार से चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। या आप डिटेल में यहाँ पे श्लोकों को देख भी सकते हैं। और वो कहते हैं एक चीज कि देखो, अंतिम समय तुमको जैसा होना है ना, वो अभी अभ्यास करो। यही लाइफ का अंतिम समय समझ के अभ्यास करो, एज दो तुम्हारा लास्ट मोमेंट आ गया है और तुम जाने वाले हो। कब जाने वाले हो ये भगवान ने इसीलिए सबके लिए सीक्रेट रखा है। इसलिए सीक्रेट रखा है क्योंकि तुमको पता ही नहीं लगे कि तुमको अभी बहुत टाइम है। ये सोचना बहुत कल्याणकारी होता है कि हमारा बस टाइम खत्म हो गया, हम जा रहे हैं।
तो सीरियस प्रिपरेशन हो जाती है, प्रमाद खत्म हो जाते हैं, विकार खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे जो है अभ्यास भी करो कि उसमें बोलते हैं कि जब जाना है तो मन बहुत ही फोकस्ड होता है, जो परम सत्य है उसमें फोकस होता है, और अपने ही पूरे दृढ़ संकल्प से दोनों भुवाओं के भ्रुवों मध्य, अपने भवों के बीच में प्राण को फोकस करो। अटेंशन थोड़ी देर यहां पे ले जाओ, और उसके बाद ईश्वर का स्मरण करो। जो कृपाएं बरसी हैं उन कृपाओं का स्मरण करो। ईश्वर का स्मरण हम लोगों को सदैव मांगने के लिए नहीं करना चाहिए, बहुत गंदी आदत होती है। ईश्वर का स्मरण उनकी अनेक बरसी कृपाओं के लिए धन्यवाद करने के लिए भी करना चाहिए। तो बहुत ही धन्यता से ईश्वर का स्मरण करो। इतनी सारी चीजें, अकल्पनीय कृपाएं बरसी हैं, भगवान जो भी है जहां पर भी है, अ बिग थैंक यू। इस भावना से, धन्यता से ईश्वर की तरफ अभिमुख हो, और फिर देखिए एनर्जी भी एक ही दिशा में फोकस है, भावना भी है, बुद्धि के अंदर अच्छा विचार करो, और फिर उसके उपरांत वही परमात्मा तत्व में मन लगा के मन को शांत स्थिर करो, संतुष्ट हो, एक हो के संतुष्ट करो। देखिए भगवान का स्मरण करेंगे ना, दूरी खत्म हो जाएगी। प्रेम की गति ऐसी होती है कि जिससे प्रेम होगा ना, उससे दूरियां खत्म होती है। ईश्वर से प्रेम होगा तो उनको दिल में रखने लगोगे, अपने अस्तित्व से एक कर लोगे। ऐसा प्रेम करो भगवान से, और उसी में आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। मैं मन को संस्थित करके और कोई चिंता नहीं करो। आपकी बाकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, आप वही हो जाओगे। हम चिंतक होते हैं, मेडिटेटर होते हैं, वो भी खत्म हो जाती है अवेयरनेस, मात्र हम वही तत्व बने रहते हैं। तो इन सब चीजों की जो है कुछ डिटेल भी भगवान बताते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं कि जब आदमी इस प्रकार से शरीर छोड़ता है तो एक होके जो रहा है, तृप्त होके जा रहा है, संतुष्ट होके जा रहा है, उसको कहीं जाना ही नहीं है, वो अपने अस्तित्व मात्र में कृतार्थ है। इस तरीके के ज्ञान से तुम संतुष्टि में जा रहे हो। प्राण जो है एक दिन खत्म होंगे, लेकिन दिल के अंदर परम संतुष्टि का आलम विराजमान है। उन लोगों का कहीं दूसरी दुनिया में जाने की बात ही नहीं रहती। और ये चीज यहां बता के भगवान बोलते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिम परमाम गता। ऐसे महात्मा लोग कहीं और नहीं जाते हैं, वो इसी दुख के आलय रूपी परिवर्तन की इस श्रृंखला के अंतर्गत से मुक्त हो जाते, परम तत्व को प्राप्त कर लेते। रहते रहते भी संतुष्ट थे, मन के अंदर भी वो संतुष्टि विराजमान है। तो उन लोगों की कोई गति नहीं होती। गति कहीं जाना हो, अब बैठे हुए हैं, जो चीज मन के अंदर प्रायोरिटी है, चलो शॉपिंग के लिए जाएंगे, चलो होटल में जाएंगे, खाने में बाहर जाएंगे। जो मन के अंदर इंपॉर्टेंस है वही तो हमको डायरेक्ट करता है। हमारी इच्छा ही ड्राइवर होती है। अब किसी के मन के अंदर जहां जाने की इच्छा है, भगवान बोलते हैं तुम वहां पहुंच जाते हो। हमने तो व्यवस्था बना दी है एक, और तुम ड्राइवर सीट में हो। इस तरीके से आदमी के मन के ज्ञान और कर्म के अनुरूप ही हर व्यक्ति की गति होती है।
और इन लोगों का कहीं आना जाना नहीं होता है। यहां एक और प्रसंग अंत में चालू करते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन, ये पूरी दुनिया जो है ना, 16वें श्लोक से आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बाकी दुनिया हमारे में अगर मन लगाते हो, जो स्थायी है, जो शाश्वत है, जो पूर्ण है, आनंद है। ऐसे लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता है। बाकी किसी अन्य चीज में जिसकी मन की प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटी है, आकांक्षाएं हैं, महत्व है, सदैव आना होगा और जाना होगा। कुछ भी पकड़ लोगे एक दिन खाली हाथ हो जाओगे। बाहर की चीजें कभी नहीं पकड़ी जा पाती। बड़े बड़े शहंशाह आ गए, क्या पकड़ के गए? आज बाहर की चीजें हम लोगों के लिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मात्र बचे हुए हैं। कुछ भी नहीं टिकाऊ होता है। इसीलिए सत्य का शोध करना चाहिए। टिकाऊ है क्या? तो यहां भगवान ये बात बता के फिर बोलते हैं, देखो ब्रह्मा जी से लेके बाकी छोटे से छोटे प्राणी तक सब अनित्य है। हाँ, टाइम जो है ना, वो सब लोगों का थोड़ा स्केल अलग होता है। किसी का टाइम थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, किसी का टाइम थोड़ा छोटा होता है। अब बरसाती कीड़े होते हैं बेचारे, बरसात में पूरी लाइफ खत्म हो जाती है उनकी। जन्मे भी, थोड़े चमके भी, और चारों तरफ जो है जोगुनी की तरह चमचमाए, और बाद में पता लगा कि मौसम खत्म होते ही खत्म, दिन खत्म होते, दूसरे दिन सवेरे रोड पे पड़े दिखाई पड़ते हैं। बड़ा छोटा लाइफ स्पैन है उनका। किसी का लाइफ स्पैन बड़ा होता। अभी हमारे वहां पे एक डॉगी था, कुत्तों की उम्र जो है वो 13, 14, 15 साल पूरी परिपक्व हो जाती। कोई और भी खींच लेते हैं 2-4 साल और, दुर्दशा हो जाती है। उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, जर्जर हो जाएगा शरीर। उतने में टोटल लाइफ स्पैन उनका यही है। उनके लिए तो पूरा है, लेकिन मनुष्य के दृष्टिकोण से अभी तो आया था, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी जाना है। तो उनकी बचपन से लेके बुढ़ापे तक का टोटल साइकिल हम देख लेते हैं। हमारा साइकिल हमको लगता है बहुत बड़ा है। 100 साल कुछ नहीं है अगर 100 साल जीते हैं। आजकल 100 साल वाले भी कम रह गए। तो यहां पे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का जो है वो हम लोग को आइडिया देते हैं कि ब्रह्मा जी का टाइम कितना होता है। बोलते हैं कि मनुष्य की अपेक्षा ब्रह्मा जी का जीवन बहुत बड़ा होता है। पूरी सृष्टि बनाई उन्होंने। अब आजकल कलयुग चल रहा है, से पहले त्रेता, द्वापर, सतयुग था। ये 4 युग मिला के एक महायुग होता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और 1000 युग तक, मनुष्य के 1000 युग तक वो विश्राम करते हैं, वो सोने गए। अब देखिए टाइम स्केल, यहां पे टाइम स्केल की रिलेटिविटी दिखाते हैं। हमारा टाइम छोटा है, पशु का छोटा है, कीड़ों का और छोटा है, देवताओं का थोड़ा बड़ा है, ब्रह्मा जी का बहुत, हमारे लेवल से बहुत बड़ा है। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए तो केवल एक ही दिन ही हुआ। और एक दिन हमारा पूरा जो है वह पूरा टेन्योर, ब्रह्मा जी का पूरा टेन्योर कितना होगा, कितने सालों का?
तो यहाँ पे वो सब प्रमाण देते हैं, बोलते हैं देखो, और यहाँ पे किसी महात्मा जी ने पूरा डिटेल लिख के रखा हुआ है आइडिया देने के लिए। वो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में मनुष्य के दृष्टिकोण से 1000 महायुग होते हैं। इमेजिन, हमारी बुद्धि ज्यादा गणित में चलती नहीं है। हमको कोई जो है नोट भी गिनने को दे तो हम गिन नहीं पाते, किसी और को मदद लेते हैं, बोलते हैं जरा देख लो कितने। हमारे हर शहरों में ऐसे भक्त लोग हैं जिनको हम जिस दिन सब गुरु दक्षिणा वगैरह आती है ना, उस दिन उनको बुला लेते हैं, जरा गिन के बता दो कितने हुए। ना हम हैंडल करते हैं पैसे, ना हम गिनते हैं, ना ये सब हमारी अक्ल है, हमारी बुद्धि नहीं चल पाती। और जिस समय पढ़ा कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 महायुग है, तो हमको थोड़ा चक्कर आया। बोला ये सब हमारे बस की बात नहीं है। तो सामने अभी हमारी किताब रखी हुई है एक गणित के लिए, तो आपको देखिए रेफरेंस आया है, प्रसंग आया है, 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको भी हम बता देते हैं। ब्रह्मा जी के एक जो है वह 1000 महायुग में से, एक महायुग में क्या होता है, 4 युग हम लोगों के, वो एक महायुग कहलाता है। एक महायुग में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग होता है। कलयुग में कितने साल होते हैं, नोट करो, रेडी रहो भैया। कलयुग के अंदर 432,000 ईयर्स होते हैं। 432,000, 4,32,000 इतने साल होते हैं कलयुग में। अभी कलयुग कितना पुराना हो गया है, अभी करीब 5,500 साल ही हुए हैं। अभी तो बहुत खींचना है कलयुग को। और इसके अलावा द्वापर युग में इससे डबल होता है। कलयुग में जितने साल होते हैं उससे डबल द्वापर में होता है, लंबा होता है वो। त्रेता युग कलयुग के 3 गुना होता है, और सतयुग कलयुग के 4 गुना होता है। अब बाकी गणित आप करते रहना, हम नहीं कर रहे। ये चारों मिला के एक महायुग होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 महायुग होते हैं। तो हम लोगों के दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे कितने वर्ष होंगे। अभी नया साल चालू हो रहा है भैया, 2021 चालू हो गया है। साल क्या होता है और महीना क्या होता है, संवत क्या होता है, और हमारा साल कितना होता है, ब्रह्मा जी का दिन कितना, थोड़ा सा ये सब पढ़ने से फायदा होता है। हमको टाइम की सापेक्षता का परिचय मिलता है। ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 4,320,000,000 ईयर्स होते हैं मनुष्य के। इतने ईयर्स, और एक साल में 12 महीने, एक साल में 365 दिन। अब आप गिनती करते रहो, ब्रह्मा जी एक दिन में कितनी देर तक जगे रहते हैं, और इतनी देर तक सोते भी हैं। और ये तो केवल एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी को जो है पूरे 100 वर्ष का टेन्योर मिला हुआ है। यहाँ पे ये चीज गीता में 8वें अध्याय में भगवान बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन देखो, ये भी ब्रह्मा जी का भी समय खत्म होता है। हमारे लिए वो बहुत बड़ा है, मगर उनके लिए तो केवल 100 है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, जब पहली बार हम कहीं बाहर विदेश में गए तो वहां पे 1 पाउंड हमको, यूके जाना हुआ था, 1 पाउंड
1 पाउंड मतलब उस समय 100 रुपया था। अब कहीं पर बाजार गए, उन्होंने बोला ये तो 1 पाउंड का है। अपना दिमाग चलता था यार 100 रुपये का। वो बोला नहीं ये तो 1 पाउंड है स्वामी जी। बोले 1 पाउंड मीन्स 100 रुपीज। अब बोलते हैं अगर आप रुपयों का स्मरण करेंगे तो यहाँ शॉपिंग नहीं कर पाओगे आप। टूथब्रश लेना है 2.5 पाउंड। टूथब्रश 2.5 पाउंड मतलब कि 250 रुपये का एक टूथब्रश। नहीं हम तो उंगली से कर लेंगे भाई। हमारे लिए उस समय जो है ना वो रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उनके लिए तो जो है केवल 1 पाउंड है, $1 है, 1 दिनार है। हर जगह की अपनी करेंसी, वहां जाओ तो कोई भी पहली बार जाता है दिमाग ऐसे ही चलता है उसका। हम लोग भी इसी लेवल के ऊपर एग्जिस्टेंस जो कर रहे हैं, यहां पर भी इसी प्रकार से दिमाग चलता है। बहुत टाइम है, वो तो बहुत टाइम है। देखो दूसरों का टाइम। और जिसको हम लोग ब्रह्मा जी का ओ गॉड उनका 4,320,000,000 years, ब्रह्मा जी से पूछो बोलते 1 ही दिन तो हुआ केवल। अब तुम यही अपना दिन भी सेकंड्स में देखो जरा। एक दिन कितने सेकंड जीते हो? इतने सेकंड जी पाए हो। ये सब हम लोगों के मन की बातें होती हैं। कहाँ पे हम टिके हुए हैं, कहाँ अटके हुए हैं, किसको महत्व दे रहे हैं, उन सब के ऊपर है। मूल बात यह है किसी का कम टाइम, किसी का ज्यादा टाइम, उसके दृष्टिकोण से ज्यादा टाइम भी कम टाइम है। एक और मजेदार बात है, हमारा जो भी डॉगी मरा उसके दृष्टिकोण से वो तो 15 साल में पूरा जो है ना रैप ऑफ कर गया। हम उससे जो है 5-6 गुना ज्यादा जी रहे हैं और हमको लग रहा भी इतना ही जीवन है। अभी बड़े लोग से आशीर्वाद देते, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि जीवन लंबा हो, खुशी हो। यार अभी भी लंबे का बचा हुआ तुमको। ज्यादा समय होना ये केवल मन के एक धारणा है। लंबा समय होने में कौन सी बुद्धिमत्ता है? समय जो है प्रोडक्टिव हो और जीवन के रहस्य जाने। ब्रह्मा जी भी जो है वो ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये भी आवागमन वाला है। ब्रह्मा जी का भी टेन्योर खत्म होता है। अब समझ लो इतने दिन तक टिके हुए हो, फिर जाने का समय आ गया, शून्य हो गए। इसीलिए काल जो है वो जहां पे परिवर्तनशीलता है, अनित्यता है, छोटा हो लंबा हो, उसकी अपेक्षा ज्यादा जी लिए, इसकी अपेक्षा कम जी लिए, ये प्रधानता नहीं है। इतना जी लिए उसके उपरांत भी सब खत्म हो गया। एक दिन खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाओगे। और अगर अंधकार में जीते रहे हो तो फिर उसके उपरांत घुटन, बेचैनी, डर, यही सब होता है। यहां पे हम चाहें जो नित्य है, जो शाश्वत है, उसमें हम जग सकते हैं। इस अध्याय के अंत में भगवान हमको 2 गतियां बताते हैं और एक तीसरी भी चीज बताते हैं। 2 गति होती है, एक चंद्र मार्ग, एक सूर्य मार्ग। एक ऐसी गति होती है जहां पे आदमी यहां से मरने के उपरांत प्राण उसके चंद्र मार्ग से निकलते हैं। चंद्र मार्ग का वो आश्रय लेता है, जो केवल कर्म के धरातल के ऊपर है। बाहर के अनेकों भोग, ऐश्वर्य की प्राप्ति है, कर्म से ही खुशियां मिल रही है, कर्म से ही अचीवमेंट कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे कोई भले किसी का आदर सत्कार करते हो, लेकिन उनका दिल इस चीज में है, वो चंद्र मार्ग को ही पकड़ेंगे।
चंद्र मार्ग में सतही लोकों में आदमी जाता है और शीघ्र ही वहां पे थोड़े दिन रह के कर्मों के अनुसार उसको पीड़ाएं वीड़ाएं सुख खुश मिलती है, फिर आ जाता है। सूर्य मार्ग और उत्कृष्ट गति होती है। उपासक लोग, इंस्पायर्ड लोग, प्रेरित लोग, उदात्त लोग, उनका प्रयाण होता है, वो सूर्य मार्ग का आश्रय लेते हैं। और यहां भगवान बोलते हैं कि हर मार्ग पे चलते हैं ना तो उसके अनुरूप देवता भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। पूरी व्यवस्था है दुनिया में। चंद्र मार्ग से जाने के बाद कौन कौन से देवता, पूरी लिस्ट है यहां पे। अभी हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो नाम मात्र है। जब जाएंगे तो मिल ही जाएंगे हमको। सूर्य मार्ग से जाएंगे तो ऐसे ऐसे देवता तुमको रास्ते में मिलेंगे, और अकेले जाओगे। न यहाँ का धन होगा, न दौलत होगा, न पति होगी, न पत्नी होगी, न बाल बच्चे होंगे, कुछ नहीं होगा। अकेले आए हो, अकेले जाना है। और जाके तुम सत्कर्मों के, सद्भावनाओं के वजह से उत्कृष्ट लोक जाओगे। ब्रह्मलोक जाया जाता है सूर्य मार्ग से। चंद्र मार्ग से नरक और स्वर्ग आदि जाया जाता है। ये दोनों पुनरावर्तिनो अर्जुना है, दोनों आवागमन वाले। हाँ, ब्रह्मलोक में अगर कोई जाता है, जाना बहुत दुश्वार है, लेकिन जाया जा सकता है। और ब्रह्मा जी के साथ आदमी उस लोक में चला जाएगा। और फिर कितने दिन तक टिके रहोगे अभी पता लग गया। अगर आइडिया हुआ कि वापस आ जाओ तो तब तक नहीं आ सकते हो। पुनः बताएं कितना है? 4,320,000,000। ये जो है वह उनका 1,000 साल का है। तो तुम चाहो चले जाओ, बहुत आनंद है, बड़ा रमजा। डेली ब्रह्मा जी वेदांत सुनाते हैं। यहां सुना नहीं वेदांत, वहां पे फंस जाओगे। यहां गुरुजी उदार हैं तो नहीं बैठे हो, चलता है क्लास में। वहां पे ब्रह्मा जी बहुत स्ट्रिक्ट है, डेली उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। आत्मा को जानो, ब्रह्म को जानो, कण कण में ब्रह्म। महाराज जी समझ में आ गया, बैठे रहो। सो कोई जा सकते हो, कोई चांस ही नहीं, यहां से निकल लो, रास्ता ही नहीं है, नो एग्जिट डोर। जब प्रलय होगी तब खत्म हो गए, तब तो चाहो तो तुम जा सकते हो। उसके पूरा मार्ग बताया, साधना बताई हुई है। ज्ञान कर्म के समुच्चय से आदमी ब्रह्मलोक जाता है, और केवल कर्म प्रधानता रखोगे तो स्वर्ग नरक की प्राप्ति होगी। और तीसरी चीज यहां भगवान हमको बताते हैं, एक वो भी गति होती है अर्जुन, जहां पे व्यक्ति यहीं पे आत्मा की सच्चाई जान जाता है। शाश्वत, नित्य, टिकाऊ, परमानेंट। केवल मनुष्य योनि के अंदर यह संभावना है कि हम सीधे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मलोक से भी जो परे तत्व होता है। वहां ब्रह्मा जी नहीं होते, वहां कोई देवता नहीं होता, एक अखंड सत्ता होती है। तो तुम चाहो तो उसको एम करो। ये सब तुम्हारी चॉइस है। भगवान ने सब ऑप्शंस रखे हुए हैं। पूरा जो है वह सुपरमार्केट तैयार है। जिस स्टॉल में जाना हो जाओ, जो लेना हो लो, जिसको अपने प्राथमिकता बनानी है बनाओ, और वैसी ही तुमको गति मिलने वाली। इस तरीके से ये यहाँ पे हम लोगों को गतियां इस अध्याय के अंदर बताई गई हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की गति है, और जो ब्रह्म ज्ञान है उसके अंदर कोई गति नहीं होती, सीधे ब्रह्मलीन हो सकते हो। सो नाउ द चॉइस इज योर्स। और ये ज्यादा आसान तरीका होता है और सबसे महान होता है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। ब्रह्मा जी भी सोचते होंगे, यार हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इस चीज के
प्रधानता दे दी तो हम तब तक फंसे हुए हैं, तब तक अटके हुए, शरीर छोड़ ही नहीं सकता। टाइम के पहले हम लोग कोई नहीं छोड़ सकते, और टाइम आ जाएगा तो उसको बचा नहीं सकते। तो इस तरीके से ये अक्षर ब्रह्म योग नामक अध्याय के अंदर अनेकानेक हम लोगों को प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। बड़ा अच्छा अध्याय है, और साथ साथ यहीं पे हम लोगों को हर समय परमात्मा में रमने की प्रधानता दी गई, प्रेरणा दी गई, और एक ऐसी गतियां जीवन में क्या क्या गति होती हैं, समस्त संभावनाएं इस अध्याय में बताई गई हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं ये सब विषय ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम लगेंगे। हम लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे केवल अध्याय का एक ओवरव्यू प्राप्त करना है, जो कि हमने पूरी कोशिश करके आप लोगों को इस 8वें अध्याय का सार बता दिया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन 2 लोगों के द्वारा प्रायोजित है। एक हमारी बंबई की बहुत ही निष्ठावान भक्त है वासंती परब। वासंती परब के भाई थे किशोर, जो किशोर यहाँ पर भी कैंप में आते रहते थे, बड़े सेवाभावी थे। उनका जो है वो देहांत हो गया था, तो उनके ही स्मृति में वासंती जी ने ये आज के कार्यक्रम को स्पॉन्सर करा है। दूसरे ये हमारे आज के जो स्पॉन्सर हैं वो एक यंग कपल है, कनाडा में रहता है, अल्बर्टा कैलिगरी में। वहाँ पर वो एक एग्जीक्यूटिव है कंपनी में, अभिजीत। वो यहाँ पे आश्रम में भी आ चुका है। अभिजीत बड़ा फोटोग्राफी का इंटरेस्ट वाला था, बड़ा निष्ठावान। तो उनका भी विवाह भी हाल में ही हुआ है, उनकी पत्नी श्वेता। तो अभिजीत और श्वेता कोल्हे वो आज हमारे सेकंड स्पॉन्सर हैं। आप दोनों को, अभिजीत और श्वेता, बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। वहाँ पर भी आप जैसी निष्ठा से यहाँ पे कार्य करते रहे। MBA कर आके गया है वो लड़का वहाँ पे, और अच्छा एग्जीक्यूटिव है। तो वहाँ की दुनिया को भी आप कैप्चर करते रहते होंगे, और अच्छी तरीके से उस दुनिया को, फोटोग्राफी से आदमी निकटता से दुनिया को देखता है। अच्छी हॉबी होती है, और ये बहुत ही एक अच्छा फोटोग्राफर। बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं। हरि ओम।